हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग के लिए हाई कोर्ट में केस लग चुका है और साथ में जो हाई कोर्ट में इसके नोटिस भी जारी हुए और 25 नवंबर को इसकी हेयरिंग है। और हेयरिंग के बाद ही आपको आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी और विभाग आगे क्या करवाएगा। अब 25 नवंबर को विभाग को जवाब देना है और फाइनल जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि अब टाला टोली होगी। अब टालम टोला वाली कोई काम नहीं होगा कि आगे इसको चीज़ को टाला जाए। विभाग को अब स्पष्टीकरण देना ही होगा। अब ये बात तो ठीक है कि चाहे विभाग कुछ भी करे, लेकिन विभाग स्पष्टीकरण देगा तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। अगर सेकंड काउंसलिंग होगी तो मेन सवाल उठता है कि कितने पदों पर होगी। अब यहाँ पर कितने पदों पर होगी, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये न्यूज़पेपर में छप के आया कि 25 नवंबर को विभाग जवाब प्रस्तुत करेगा। और इसके बाद जो विभाग की तरफ से जानकारी है, जो न्यूज़पेपर में भी छप के आई है कि 1000 ऐसे पद हैं जिस पर वेटिंग क्लियर हो सकती है, यानी वेटिंग लिस्ट जारी कर यहाँ पर देख लीजिए आप कि करीब 1000 ऐसे पद हैं जिन पर वेटिंग लिस्ट जारी कर भर्ती की जा सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने भी आपको यही बताया था कि वेटिंग लिस्ट करीब 1000 पदों पर समथिंग आ सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि होल्ड किए गए पद हैं और बाकी सभी चीज़ें भी हैं। अब लेकिन न्यूज़पेपर में एक चीज़ और छप के आई जो सर ने आपको जो वीडियो में नहीं बताई होगी, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी और उसमें मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई दी, इसलिए मैंने ये सोचा कि इस पर भी वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, 400 उम्मीदवार हो गए हैं भर्ती प्रक्रिया से बाहर। भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के समय 163 उम्मीदवार अपात्र थे। वजह बीएड की अपूर्ण डिग्री था और पीजी की डिग्री सह विषय से अर्जित करना और स्नातक की डिग्री मूल विषय में ना होना। अब 163 उम्मीदवार कैसे थे जिन्होंने ये सब जिनकी वजह रही, और बाकी 294 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन ही नहीं करवाया। अब विभाग ने उन्हें दूसरा मौका दिया। अब ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया और जो अपात्र थे, आप सभी को मालूम है कि ऐसे उम्मीदवारों को विभाग ने दूसरा मौका दिया और उनके दस्तावेज सत्यापन करवाकर उनको ज्वाइनिंग भी दे दी। अगर विभाग इन अभ्यर्थियों को नहीं हटाता है तो फिर आपकी जो काउंसलिंग होगी वो काफ़ी कम पदों पर होगी। हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, और ये बल्कि ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इन अभ्यर्थियों को नहीं हटाया गया तो फिर आपकी काउंसलिंग काफ़ी कम पदों पर क्लियर होगी। और जबकि न्यूज़पेपर वाले क्या बोल रहे हैं, जबकि हमने तो आपको फिर भी बोला था कि 1-1.5 के समथिंग 2000 के लगभग शायद काउंसलिंग में पद निकल कर आएँ। तो वो हमने किस स्थिति में बताया था वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके इन उम्मीदवारों को नहीं हटाया गया तो न्यूज़पेपर के अनुसार कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी? केवल 400 पदों पर। यहाँ पर 400 या 600 पदों पर ही वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकेगी। देखिए, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया, विभाग ने उन्हें दूसरा मौका दिया। ये स्पष्ट लिखा है, करीब 400 पद ऐसे रहेंगे जिन पर वेटिंग लिस्ट जारी होना है। तो यानी इनको दूसरा मौका मिला, वो पद तो आपके चले गए सभी। अब बचे कितने आपके? 600 पद। 600 पद बचे 1000 में से, और अभी ये क्या बोल रहे हैं कि 400 पद पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि डिवीज़न वाले केस के कारण भी कुछ पद ये होल्ड करेंगे। वो भी, उस पर भी हम आपको बाद में जानकारी देंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था कि अगर ऐसा होता है तो बहुत कम अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी, 4-4, 5-5 वेटिंग क्लियर होगी, किसी की नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, एक चीज़ और भी करना है कि जो हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है उसमें इस चीज़ को भी मेंशन करवाना है कि इन लोगों को अगर मान लीजिए ये सही थे तो शुरू से ही क्यों नहीं नियुक्ति दे दी गई? उनको देना था, उनको लग रहा था विभाग को अगर ये सही हैं, इनके सब डॉक्यूमेंट सही हैं, तो फिर इनको बाहर ही क्यों किया गया था? बाहर नहीं करना था। अगर मान लीजिए इनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाए, जो भी चीज़ें, चलो एक बार डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने अपलोड नहीं करवाए उनको तो मौका दिया, फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है
उनको फिर मौका देना कहाँ से सही है और कहाँ से उचित है, बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको ये हाई कोर्ट में बात रखना होगी, नहीं तो काफ़ी कम पदों पर वेटिंग क्लियर होगी। जैसे न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं कि केवल करीब 400 पद ऐसे रहेंगे जिन पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो ये बात न्यूज़पेपर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से तो बहुत अधिक पदों पर वेटिंग क्लियर हो सकती है, और वो भी हम बताएंगे कि इतने पदों पर आपको वेटिंग क्लियर करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ऐसा विभाग करवाता है तो फिर आपको एक केस और लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर किसी की भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। फिर जो अभ्यर्थी 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 बस इतनी ही वेटिंग क्लियर होगी। इसके अलावा क्योंकि 400 पद पर कि कोई कोई विषय तो ऐसा होगा जिसमें एक भी पद पर वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से सुनना है। 1000 पदों पर भी अगर वेटिंग क्लियर होगी तो कम से कम 25-25 वेटिंग चली जाएगी, और अगर 400 पर होगी तो 8-10 से ज़्यादा किसी की वेटिंग नहीं निकलेगी। वेटिंग पर हम एक वीडियो और बना देंगे कि कितने कहाँ तक की वेटिंग क्लियर होगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और आप भी उस चीज़ से जुड़ सके। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी हमने ये नहीं कहा कि 400 पदों पर ही वेटिंग क्लियर होगी, ये न्यूज़पेपर का कहना था। और लेकिन हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं ताकि आप उससे थोड़ा सचेत रहिए, और आपको फिर हाई कोर्ट में केस लगाना ही पड़ेगा। एक केस ये भी तैयार रखिएगा, फिर सब लोग मिलकर एक कोर्ट केस लगा दीजिएगा। थैंक यू।